नमस्कार, रेसिपी मंत्रा में आप सबका स्वागत है। सब्सक्राइब बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबा के मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आइए आज हम बनाते हैं साबूदाने की खीर। ये बहुत ही इजी होता है, तो देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। 200 ग्राम हमने साबूदाना लिया है, 20 से 25 किशमिश लिया है हमने, 10 से 12 हमने बादाम लिया है। बादाम को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 10 से 12 हमने काजू लिया है, काजू को भी हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आधा छोटा चम्मच हमने इलायची पाउडर लिया है। 150 ग्राम हमने चीनी लिया है। 1 लीटर हमने फुल क्रीम दूध लिया है। साबूदाने को हमने धो लिया है। अब हम इसे भिगोकर 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। हमें इसमें इतना ही पानी डालना है जितने में हमारा साबूदाना डूब जाए। हमें इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारे साबूदाने खिले खिले नहीं होंगे। 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारे साबूदाने कितने खिले खिले हैं। ये बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं, तो इसलिए आप इसमें ज़्यादा पानी ना डालें। आइए अब हम साबूदाने का खीर बनाना शुरू करते हैं। दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। जब दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे। अगर हो सके तो खीर बनाने के लिए मोटे तले के बर्तन का यूज़ करें। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम इसमें साबूदाना डाल देंगे और गैस का आंच तेज कर देंगे, जिससे कि दूध में जल्दी उबाल आ जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा साबूदाने का खीर फट जाता है, तो साबूदाना डालने के बाद खीर को हमें लगातार चलाते रहना है जब तक कि दूध में एक बार उबाल ना आ जाए। जब भी आप खीर बनाएं तो फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें, इससे खीर बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है। अब हम गैस का आंच कम कर देंगे। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे, काजू, किशमिश, बादाम डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। आप जिन ड्राई फ्रूट्स को खाना पसंद करते हैं उन ड्राई फ्रूट्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि हमारे साबूदाने पक ना जाए और ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। बीच बीच में हम खीर को चलाते रहेंगे, नहीं तो खीर नीचे से जल जाएगी। आइए हम साबूदाना चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा साबूदाना हम हाथ में उंगलियों के बीच में दबा के चेक कर लेंगे। इस प्रकार से ये देखिए ये अच्छे से मसल जा रहा है, इसका मतलब कि हमारे साबूदाना अच्छे से पक चुका है। अब हम चीनी डाल देंगे और इलायची पाउडर भी डाल देंगे और डाल के इसे मिक्स कर लेंगे। खीर में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दूध रखना है, क्योंकि जब खीर ठंडी होती है तो जम जाती है। अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारे साबूदाने की खीर बनके तैयार है। ध्यान रखिएगा कि हमें चीनी बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है। अगर हमने इसे बीच में डाला तो हमारे साबूदाने की खीर फट सकती है। आप इस खीर को उपवास में भी बना के खा सकते हैं। आइए अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और कटे हुए बादाम से सजा के सर्व करते हैं। अगर आप इसे गर्मा गर्म खाना चाहते हैं तो गर्मा गर्म खाइए। अगर आप इसे ठंडे होने के बाद खाना चाहते हैं तो ठंडे होने के बाद खाइए। आप इसे बनाइए, खाइए और अपने सुझाव और अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले मेरे लेटेस्ट वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ रेसिपी मंत्रा में। नमस्कार।